जब से अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर लगातार टैरिफ का बोझ डालना शुरू किया है, तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल सा मच गया है और दुनिया की नजरें अब केवल दो देशों पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक ढांचे पर टिक गई हैं। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने अपने आर्थिक हथियार का प्रयोग कर भारत जैसे उभरते हुए देश को रोकने की कोशिश की है, उसी तरह से उसने बाकी देशों के साथ भी यही चाल चली है। और यही कारण है कि अब तक जो नाटो संगठन हमेशा अमेरिका की रणनीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था, वही संगठन अब खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना कर रहा है और भारत के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि नाटो के भीतर भी यह समझ बन चुकी है कि यदि किसी देश पर लगातार टैरिफ लगाए जाते हैं तो वह केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जकड़ लेता है। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था दबाव में आती है तो उसकी सकल घरेलू उत्पाद पर सीधा असर पड़ता है, और जब यह असर गहराता है तो विकासशील से विकसित बनने की यात्रा अचानक से रुक जाती है और कई बार तो देश पीछे की ओर लौट जाता है। और यही वह खतरा है जिसे देखकर नाटो अब चुप बैठने को तैयार नहीं है, और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ है। क्योंकि नाटो जिस संगठन का नाम लेते ही हमेशा अमेरिका की ताकत और दबदबा याद आता था, अब उसी संगठन की आवाज भारत के पक्ष में गूंज रही है और वह खुलेआम अमेरिका को लताड़ रहा है कि तुम खुद नाटो का हिस्सा होकर नाटो के मूल नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि नाटो का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि सदस्य देश मिलकर आपसी व्यापार और रक्षा में सहयोग करेंगे और किसी भी साथी देश की अर्थव्यवस्था को दबाव में डालने की बजाय उसकी मजबूती में मदद करेंगे। लेकिन आज अमेरिका ने इन सिद्धांतों को किनारे रखकर केवल अपने हितों के लिए ऐसी नीतियां बनाई हैं जो न केवल भारत बल्कि अन्य कई देशों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। और यही कारण है कि नाटो का रवैया सख्त हो गया है और उसने सीधे तौर पर भारत का पक्ष लेने का ऐलान कर दिया है, जिस कारण से वैश्विक मंच पर अमेरिका की छवि कमजोर पड़ने लगी है और उसकी चालों पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक यह सोचना भी मुश्किल था कि नाटो जैसा संगठन अमेरिका को कटघरे में खड़ा करेगा, लेकिन यह हकीकत अब सबके सामने है और भारत के लिए यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। क्योंकि जहां पहले ही भारत के साथ रूस और चीन जैसे देश खड़े थे, अब नाटो की आवाज भी उसमें शामिल हो गई है और यह वह परिस्थिति है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पूरे समीकरण को बदल सकती है। क्योंकि नाटो के सदस्य देश यूरोप और एशिया के ऐसे हिस्सों में फैले हैं जहां से वैश्विक व्यापार और कूटनीति का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, और जब वही देश भारत के पक्ष में बोलने लगे तो इसका मतलब है कि अमेरिका का अकेलापन दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और उसकी आर्थिक चालें अब पहले जैसी असरदार नहीं रहेंगी, बल्कि उल्टा उसी पर भारी पड़ेंगी। और इसीलिए आज हर न्यूज चैनल और हर बड़ी एजेंसी इस पर चर्चा कर रही है कि आखिर वह कौन सा मोड़ था जिसने नाटो को भारत का समर्थक बना दिया। क्योंकि अगर कोई संगठन अपनी दशकों पुरानी नीति को तोड़कर नया रुख अपनाता है तो उसके पीछे गहरे कारण होते हैं, और यहाँ सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी केवल एक देश की समस्या नहीं रही, बल्कि यह एक सामूहिक संकट का रूप ले चुकी है। और यूरोप के कई देश भी इस बोझ को महसूस कर रहे हैं और यह मान चुके हैं कि अगर उन्होंने समय रहते अमेरिका के खिलाफ आवाज न उठाई तो उनकी बारी भी जल्दी आ सकती है और उनका भी वही हाल हो सकता है जो आज भारत और अन्य देशों का हुआ है। और यही वजह है कि नाटो की भूमिका अब निर्णायक बन गई है और उसने यह संदेश पूरे विश्व को दिया है कि संगठन अब केवल अमेरिका की कठपुतली नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक संतुलन और न्याय के लिए खड़ा होगा। और यही वह बिंदु है जहां भारत को सबसे बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि अब उसकी आवाज केवल एशियाई मंचों तक सीमित नहीं बल्कि यूरोपीय ताकतों के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंज रही है। और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी कोशिश थी कि भारत पर दबाव बनाकर उसे अपनी शर्तों पर झुकाया जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा और भारत की कूटनीति ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा नाटो संगठन उसके साथ खड़ा हो गया और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाला बताया जाने लगा। और यह स्थिति आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि अगर नाटो ने अपने रुख को और सख्त किया तो अमेरिका को न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि इस समय वॉशिंगटन की सड़कों से लेकर ब्रुसेल्स के गलियारों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर जगह यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब भी वही वैश्विक ताकत है जिसका नाम सुनकर बाकी देश डरते थे, या फिर उसका दौर अब ढलान पर है और भारत जैसे देश नए नेतृत्व की भूमिका निभाने को तैयार हो चुके हैं। और यही परिदृश्य आज की सबसे बड़ी खबर बन गया है। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नाटो ने खुलकर अमेरिका को चेतावनी दे डाली कि अगर उसने अपनी मनमानी बंद नहीं की और लगातार भारत या किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था को
टैरिफ के बोझ से दबाने की कोशिश जारी रखी तो नाटो के पास उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यह कार्रवाई केवल चेतावनी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि अमेरिका की सदस्यता तक पर असर डाल सकती है, क्योंकि संगठन के भीतर यह आवाज उठने लगी है कि कोई भी देश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह संगठन के नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और यही वह धमकी है जिसने अमेरिका के हौसले को हिला दिया है, क्योंकि नाटो से बाहर होना मतलब वैश्विक मंच पर अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत को खो देना। और यही वह खतरा है जो अब वॉशिंगटन के सामने खड़ा है। और इसी बीच भारत को नाटो ने यह भरोसा भी दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की आक्रामक या दबाव की नीति अपनाने की कोशिश की तो संगठन भारत के साथ खड़ा होगा और उसे पूरी सुरक्षा और सहयोग देगा, ताकि उसकी आर्थिक यात्रा और विकास की गति किसी भी हाल में प्रभावित ना हो। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं बल्कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की छाया में है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक ढांचा माना जाता है। और यही वजह है कि आज दिल्ली से लेकर ब्रुसेल्स तक यह चर्चा तेज है कि भारत ने जिस रणनीति से अमेरिका को घेरा, उसने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से अब उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और आने वाले दिनों में यही स्थिति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नाटो जैसा संगठन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और अब भारत की ताकत न केवल एशिया बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया में गूंज रही है। और यही वह वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह केवल एक व्यापारिक टकराव नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा बदलाव है। और इसी बदलाव ने भारत को नई दिशा दी है, और इसी बदलाव ने अमेरिका को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती दी है। और यही वह ऐतिहासिक क्षण है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, क्योंकि आज पहली बार कोई ऐसा देश खड़ा हुआ है जो अमेरिका की आर्थिक चालों को न केवल झेल रहा है बल्कि उसे पलटकर मात भी दे रहा है। और उसके साथ अब सबसे बड़ा संगठन नाटो भी है। अब यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत, अमेरिका और नाटो के अलावा बाकी दुनिया पर क्या पड़ेगा। क्योंकि जब कोई संगठन अपनी दशकों पुरानी नीतियों को बदलकर नए रास्ते पर चलता है तो इसका असर केवल कूटनीति या राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों तक गहराई से महसूस किया जाता है। और यही स्थिति अब उभर कर सामने आ रही है। यूरोप के बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्र जो कभी अमेरिका के हर निर्णय का समर्थन बिना सोचे समझे कर दिया करते थे, अब खुलकर यह मानने लगे हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की तो उनके अपने उद्योग और उनकी अपनी जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। भारत के पक्ष में बढ़ती इस आवाज ने न केवल एशियाई देशों में नई ऊर्जा भर दी है बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व तक में एक तरह की उम्मीद पैदा कर दी है। इन क्षेत्रों के देश लंबे समय से अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों की मार झेलते आए हैं। तेल, गैस, कृषि और तकनीकी आयात पर लगाई गई अमेरिकी शर्तों ने इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बार बार चोट पहुंचाई है। लेकिन आज जब वे यह देख रहे हैं कि नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन ने भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और भारत के साथ खड़ा हो गया है, तो उनमें यह विश्वास गहराने लगा है कि दुनिया अब धीरे धीरे एक ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इस पूरे परिदृश्य में भारत ने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया है वह कूटनीतिक दृष्टि से अद्वितीय मानी जा रही है। एक तरफ उसने रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत बनाए रखा, वहीं दूसरी तरफ उसने यूरोप के देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ाया। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे बड़े यूरोपीय देशों के साथ भारत के समझौते और साझेदारियां अब अमेरिका के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं, क्योंकि जब यूरोप की आवाज भारत के पक्ष में जुड़ती है तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव भी अमेरिका पर डालती है। नाटो के भीतर जो बहस छिड़ी है वह इस बात का प्रमाण है कि संगठन अब खुद को केवल अमेरिका की छाया से बाहर निकालना चाहता है। कई सदस्य देशों का कहना है कि अगर अमेरिका लगातार टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता रहा तो संगठन की एकता ही टूट जाएगी। और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसे वॉशिंगटन अभी तक नजरअंदाज करता आया था। भारत ने इसी कमजोरी को पहचान कर अपनी कूटनीतिक चाल चली और आज वही चाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वॉशिंगटन के नीति निर्माता अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उन्होंने सचमुच भारत को कम आंका, क्योंकि उनकी रणनीति थी कि भारत को आर्थिक दबाव में डालकर उसे अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन भारत ने उल्टा खेल दिखाया। उसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत को कम किया,
चीन के साथ सीमित व्यापारिक समझौते कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित किया और यूरोप को यह भरोसा दिलाया कि भारत उनके लिए एशिया का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। इन तीनों कदमों ने अमेरिका की पूरी रणनीति को कमजोर कर दिया। अब नाटो के भीतर से उठ रही यह आवाज कि अमेरिका अगर नियम तोड़ेगा तो उसे बाहर किया जा सकता है, अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक नाटो को अमेरिका का दूसरा नाम माना जाता था। लेकिन अब पहली बार ऐसी संभावना बन रही है कि संगठन अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करेगा और यही स्वतंत्र पहचान भारत के पक्ष में सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। वैश्विक मंच पर यह बदलाव केवल व्यापारिक आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा, बल्कि राजनीतिक भाषणों और मीडिया रिपोर्ट्स में भी गूंजने लगा है। यूरोप के कई बड़े अखबारों ने अब साफ लिखा है कि भारत वह ताकत है जो अमेरिका की एकतरफा नीतियों के सामने खड़ी है और नाटो जैसे संगठन को नया रास्ता दिखा रही है। यह परिदृश्य अमेरिका के लिए गहरी चिंता का कारण है, क्योंकि जब मीडिया, थिंक टैंक और राजनीतिक नेता किसी मुद्दे पर एक साथ बोलने लगते हैं तो इसका असर आम जनता और चुनावी राजनीति तक पहुंचता है। और अमेरिका के भीतर अब यह सवाल तेज हो गया है कि क्या वॉशिंगटन की नीतियां सचमुच देश के हित में हैं या फिर वे केवल एक असफल दबाव रणनीति बनकर रह गई हैं। भारत की इस सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी संतुलित कूटनीति मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने कभी भी सीधे टकराव की राह नहीं अपनाई। उसने न तो अमेरिका से पूरी तरह दूरी बनाई और न ही उसकी नीतियों के आगे घुटने टेके, बल्कि उसने हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी और यह जताया कि वह किसी दबाव में आने वाला देश नहीं है। यही संदेश नाटो को भी प्रभावित कर गया। संगठन के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि अगर भारत जैसा देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दबाव झेलकर भी खड़ा रह सकता है, तो हमें भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका के पास क्या विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प यह है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश करे और टैरिफ नीतियों को नरम बनाए। लेकिन ऐसा करने पर अमेरिका को यह मानना पड़ेगा कि उसकी पुरानी रणनीति विफल हो गई है और यह उसकी राजनीतिक हार होगी। दूसरा विकल्प यह है कि वह टकराव की राह और तेज कर दे, लेकिन ऐसा करने पर न केवल भारत बल्कि पूरा नाटो और बाकी विकासशील देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और तीसरा विकल्प यह है कि अमेरिका अपनी नीतियों की समीक्षा करे और वैश्विक व्यवस्था में एक संतुलित भूमिका निभाए। लेकिन इस विकल्प को अपनाने के लिए वॉशिंगटन को अपने अहंकार को किनारे रखना होगा, जो अब तक उसकी पहचान रहा है। भारत के लिए यह स्थिति किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, क्योंकि जिस मंच पर कभी उसकी आवाज दब जाती थी, आज उसी मंच पर उसकी नीतियों को समर्थन मिल रहा है। नाटो की गारंटी और यूरोप की मजबूती के साथ भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और यही आत्मविश्वास आने वाले वर्षों में उसे वैश्विक नेतृत्व की पंक्ति में खड़ा कर देगा। इस समय पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे नाटो कौन सा कदम उठाता है। अगर संगठन ने सचमुच अमेरिका के खिलाफ सख्त फैसला लिया तो यह वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ होगा, और अगर उसने केवल चेतावनी देकर मामला टाल दिया तब भी संदेश साफ है कि अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है। दोनों ही परिस्थितियों में भारत की स्थिति मजबूत होगी और यही वह बिंदु है जहां से उसकी असली शक्ति का उदय होगा। जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है तो वह धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बड़े झटके की तरह सामने आता है, और यही झटका आज दुनिया देख रही है। भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर जो माहौल बना, उसने न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका के भीतर तक भूचाल मचा दिया है, क्योंकि अब यह बात सबके सामने आ चुकी है कि टैरिफ केवल एक व्यापारिक हथियार नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का जरिया है, और अमेरिका ने इसे हथियार बनाकर जिस तरह इस्तेमाल किया है, उसने नाटो जैसे संगठन की बुनियाद तक हिला दी है। नाटो के सदस्य देश अब यह समझने लगे हैं कि अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया तो उनका भी वही हाल होगा जो भारत जैसे देशों का हुआ है, और यही सोच उन्हें अमेरिका के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रही है। भारत ने इस पूरे खेल में जिस तरह अपनी चालें चली हैं, वह किसी भी विकसित देश की कूटनीति से कम नहीं रही। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत ने झुकने की बजाय अपने विकल्प तलाशे। रूस से सस्ता तेल खरीदकर ऊर्जा संकट से बच निकला, चीन से सीमित समझौते कर आपूर्ति श्रृंखला संतुलित की और यूरोप को बड़े बाजार का लालच दिखाकर उसके साथ नए गठजोड़ बनाए। यह रणनीति अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी योजना ही यह थी कि भारत आर्थिक दबाव में टूट जाएगा। लेकिन जब उल्टा हुआ और भारत ने दबाव झेलकर और मजबूत होकर सामने आना शुरू किया तो न केवल वॉशिंगटन बल्कि पूरे पश्चिमी जगत में सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ने यह कैसे कर दिखाया। यही वह बिंदु है जहां से नाटो की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। संगठन के भीतर फ्रांस और जर्मनी जैसे देश पहले ही इस बात पर नाराज थे कि अमेरिका अपनी नीतियों से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ डाल रहा है। ऊर्जा संकट, व्यापार घाटा
और महंगाई का असर यूरोपीय जनता पहले ही झेल रही थी और अब भारत पर लगाए गए टैरिफ ने यूरोप के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो उसका सीधा असर यूरोपीय बाजारों पर पड़ता। भारत न केवल एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है बल्कि यूरोप के लिए एशिया का सबसे बड़ा संतुलनकारी देश भी है। अगर भारत लड़खड़ाता तो एशिया में चीन का दबदबा और बढ़ता और यह स्थिति यूरोप किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। इसलिए जब नाटो के भीतर बहस शुरू हुई तो सबसे पहले आवाज फ्रांस की ओर से आई, जिसने साफ कहा कि अमेरिका अगर भारत को दबाता है तो यह केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरी यूरोप की समस्या है। धीरे धीरे अन्य देश भी इस रुख में शामिल होते चले गए और नतीजा यह हुआ कि नाटो ने पहली बार अपने ही सबसे बड़े सदस्य अमेरिका को चेतावनी दी। यह चेतावनी अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले किसी भी संगठन ने खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं दिया था। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी जीत थी। एक तरफ उसने अमेरिकी दबाव का सामना किया और पीछे नहीं हटा, दूसरी तरफ उसने नाटो जैसे संगठन को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। यही वह बिंदु है जहां से वैश्विक राजनीति की दिशा बदलनी शुरू हुई। अब सवाल यह नहीं रह गया कि भारत टैरिफ झेलेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह बन गया है कि अमेरिका कितने दिन तक अकेले इस खेल को जारी रख पाएगा। क्योंकि जब नाटो जैसे संगठन और यूरोप के बड़े देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं तो वॉशिंगटन के पास विकल्प बहुत कम रह गए हैं। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी आलोचना तेज हो गई। वहां के उद्योगपति और कारोबारी वर्ग खुलकर कहने लगे कि भारत पर टैरिफ लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वहां का मध्यम वर्ग इतना बड़ा है कि अगर अमेरिकी कंपनियों को उस बाजार से दूर कर दिया गया तो उन्हें अरबों डॉलर का घाटा उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि अमेरिकी उद्योग जगत ने सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर किस रणनीति के तहत भारत पर टैरिफ लगाए गए और क्या इसका कोई दीर्घकालिक लाभ है भी या नहीं। इसका असर वॉशिंगटन की राजनीति पर भी पड़ने लगा। विपक्षी नेता अब यह आरोप लगाने लगे हैं कि सरकार ने भारत को दबाने की कोशिश कर सबसे बड़ी गलती की है और इसका नतीजा यह है कि अमेरिका की छवि दुनिया भर में कमजोर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह सवाल जोर पकड़ने लगा कि क्या वाकई अमेरिका अब भी वही महाशक्ति है जो कभी अकेले फैसले लेती थी और पूरी दुनिया मानने पर मजबूर हो जाती थी। क्योंकि आज हालात उल्टे हैं। अमेरिका फैसला ले रहा है लेकिन दुनिया उसके फैसले के खिलाफ खड़ी हो रही है। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने हर मंच पर यह दोहराना शुरू कर दिया कि वह किसी दबाव में नहीं झुकेगा और वैश्विक व्यापार हमेशा समानता और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। यह संदेश इतना मजबूत था कि नाटो के नेताओं ने भी इसे अपने बयान में शामिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह बात आम हो गई कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का केंद्र बन चुका है। इस बदलाव का असर एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी पड़ा। उन्होंने भारत को एक आदर्श के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे लंबे समय से अमेरिकी दबाव झेलते आए थे, लेकिन उनके पास न तो इतनी ताकत थी और न ही इतना बड़ा मंच कि वे खुलकर विरोध कर सकें। अब जब भारत ने यह कर दिखाया तो उन्हें भी लगा कि समय आ गया है कि वे भी अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। यही वजह है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया कि नाटो अमेरिका को कटघरे में खड़ा करेगा। भारत की रणनीति यही थी कि वह अकेले संघर्ष नहीं करेगा बल्कि अपनी आवाज को वैश्विक आवाज बना देगा। यही वजह है कि उसने यूरोप के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए, उनके उद्योगपतियों को भारत के विशाल बाजार का भरोसा दिलाया और उन्हें यह समझाया कि अगर भारत कमजोर होता है तो इसका सीधा नुकसान यूरोप को होगा। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भारत के इस तर्क को गंभीरता से लिया और नतीजा यह हुआ कि नाटो के भीतर अमेरिका के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा। अब दुनिया यह देख रही है कि अमेरिका की ताकत दरक रही है। वॉशिंगटन की राजनीति में भी यह सवाल जोर पकड़ चुका है कि क्या सरकार ने भारत को कम आंका, क्योंकि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं रहा बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर उस पर दबाव डाला जाएगा तो असर पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। यही डर यूरोप को है और इसी वजह से उन्होंने भारत का समर्थन किया। भारत ने भी इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया। उसने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे G20 की बैठक हो या फिर द्विपक्षीय समझौते। भारत ने एक ही संदेश दिया कि वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही संदेश दुनिया भर के देशों के लिए प्रेरणा बन गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने भारत के रुख को देखकर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि अगर भारत खड़ा हो सकता है तो वे भी अमेरिका की मनमानी का विरोध कर सकते हैं।
यही वजह है कि अब वैश्विक मंच पर अमेरिका का अकेलापन साफ नजर आने लगा है। जहां पहले हर संगठन उसकी बात मान लेता था, वहीं अब नाटो जैसे संगठन तक उसके खिलाफ बोल रहे हैं। यह बदलाव केवल कूटनीति का नहीं, बल्कि पूरी शक्ति संतुलन का है, क्योंकि अगर नाटो अमेरिका को चुनौती देता है तो इसका असर सुरक्षा, सैन्य सहयोग और व्यापार सब पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है, क्योंकि अब उसकी आवाज केवल एशियाई देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोपीय देशों के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंज रही है। यही भारत की असली जीत है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज वही भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि नाटो ने उसे चेतावनी दे दी है। अगर उसने अपनी नीतियां नहीं बदली तो संगठन उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। यहां तक कि उसकी सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है। यह खतरा अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि नाटो से बाहर होना मतलब अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देना। भारत ने इस चेतावनी को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत में बदल दिया है। उसने साफ कहा है कि वह विकास और समानता के रास्ते पर चलेगा और किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। नाटो ने भी भरोसा दिलाया है कि अगर अमेरिका ने आक्रामक नीति अपनाई तो संगठन भारत के साथ खड़ा होगा। इसका मतलब है कि अब भारत अकेला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके साथ खड़ी है। यह बदलाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी पड़ेगा। यूरोप के देश भारत के साथ नई डील्स कर रहे हैं। एशिया और अफ्रीका के देश भारत को अपने आदर्श के रूप में देख रहे हैं, और अमेरिका का उद्योग जगत अपनी ही सरकार से सवाल कर रहा है। यही वह स्थिति है जिसने वॉशिंगटन को गहरी चिंता में डाल दिया है। भारत ने यह सब बिना युद्ध, बिना आक्रामकता और बिना झुकाव के किया है। यह उसकी कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है, और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत नए युग का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक बदलाव की हर ताजा जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल टीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको वही सच्चाई मिलेगी जो वैश्विक राजनीति का चेहरा बदल रही है।